बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवैस अवान ऑफिशियल चैनल और मैं हूं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पे। नाज़रीन, आमतौर पर देखा जाता है कि जो पार्टी हुकूमत में होती है लोग उस पार्टी में आने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक अजीब मंज़र देखा है कि कराची प्रेस क्लब पर तहरीक इंसाफ के कारकुन बैठे हुए इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि या जो पार्टी में पुराने वर्कर हैं उनको इग्नोर करके नए लोगों को शामिल किया जाता है, उनको ओहदे दिए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनज़्ज़ुली की वजह भी यही है कि इस वक्त जो पुराने लोग हैं उनको इग्नोर करके नए लोगों को शामिल किया जाता है, उनको वज़ारतों से नवाजा जाता है, वो अपना खाते पीते हैं और उसके बाद साइड पे हो जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उस एहतजाजी कैंप में जो तहरीक इंसाफ के वर्करों ने यहाँ पर लगाया हुआ है और हम बात करते हैं उनसे कि वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं और तहरीक इंसाफ से उनके क्या मुतालबात हैं। तो जी सर, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नज़रुद्दीन मेव है। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, सीनियर कारकुन हूँ और मैंने जो है इमरान ख़ान साहब के N53 में कैंपेन भी की है। तो हम जो है जो नज़रियाती वर्कर उनको जो है नज़रअंदाज किया गया है और गैर आइनी तौर पर अपनी मर्ज़ी से डिवीज़न की जगह पर रीजन बना दिए गए हैं। उसी हवाले से जो है यहाँ पर हम बैठे हैं। आज हमें 9वां-10वां दिन है यहाँ पर कराची प्रेस क्लब पर। हम नज़रियाती वर्करों को बिल्कुल साइड लाइन लगा दिया गया है और हमारी जगह जो हमारा जो हक़ बनता था, जो हमें ओहदे मिलने थे और जो हमें हक़ मिलना था पार्टी का, हमारी मेहनत का, जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी जगह पर पैराशूटर्स को और दूसरी पार्टी के लोगों को लाकर बिठा दिया गया है। जो हुकूमत पूरी होने पर वो भाग जाएंगे जो, और हम नज़रियाती वर्कर हैं जो इस वक्त बेयार और मददगार इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है मौजूद हैं। और सिंध के अंदर तो हमारा बहुत ही हाल ख़राब है नज़रियाती वर्करों का। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि तारीख़ में ये पहली पार्टी है जिसके कारकुन इस तरीके से बेयार और मददगार हुए हैं, लावारिस हो गए हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है जो हमारे PTI वर्करों के साथ जो हो रहा है इस वक्त सिंध के अंदर। जो वडेरों ने और सरमायादारों ने, रईसों ने जो हमारे साथ किया है, अपनी मर्ज़ी से अपने लोग लेके आ रहे हैं, अपने ख़ानदान के लोगों को, बीवी को, बच्चों को और भतीजे भांजों को, सास बहुओं को ओहदों से नवाज रहे हैं। अच्छा सर, ये इमरान ख़ान ने तो शुरू में नारा लगाया था कि मैं ख़ानदानी सियासत नहीं करूँगा, मेरा कोई सियासत में नहीं आएगा, मेरा अपना घर से कोई सियासत में मेरी जगह नहीं आ सकता, वो शख्स आएगा जो पार्टी के लिए मेहनत करेगा। तो इस वक्त देखा जाए तो PTI में वही लोग शामिल हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में शामिल होते थे। तो आपका एहतजाज का दायरा कार जो है वो सिर्फ सिंध या कराची है या पूरे पाकिस्तान में जो लोग शामिल हुए हैं दूसरी पार्टियों से तहरीक इंसाफ में और उनको ओहदे दिए गए हैं उन तक भी है? जी, वैसे तो मेरा सिंध से ताल्लुक़ है, लेकिन जो है पार्टी है तो पार्टी के हमने जो काम किया तो पूरी पार्टी के लिए काम किया है और हमने काम किया तो इमरान ख़ान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बने हैं। तो इसी लिहाज से मेरी जो जद्दोजहद है पूरे पाकिस्तान में जो है, जो जिन कारकुनान के साथ ये ज़्यादती हुई है, और क्योंकि आइन की भी खिलाफ वर्जी है, वो आइन सिर्फ सिंध के लिए नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की पार्टी के लिए है। तो ये जो है पूरे पाकिस्तान के लिए है। अब हम तो सिंध में तो ये एहतजाज कर रहे हैं, हम तो निकल चुके हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है दूसरे सूबों के कारकुनान से भी जिनके साथ ज़्यादती हुई है वो भी अपने हक़ के लिए निकलें। हम तो डरने वाले नहीं हैं, हम तो अपने हक़ के लिए निकल रहे हैं। लेकिन और सिंध भर से हमारे पूरे 29 डिस्ट्रिक्टों से राब्ते हैं, कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में आना भी चाहते हैं, उनको डराया भी जा रहा है शोकास नोटिस देकर। और लॉकडाउन की वजह से भी थोड़े परेशानी है क्योंकि बसें तो चल नहीं रही हैं और कारों में जो आ सकते हैं तो उस हिसाब से 100-200 बंदे हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम जो है एहतजाज कर रहे हैं कि मारूसी सियासत को ख़त्म किया जाए। जो ख़ानदानी सियासत जो पार्टी PTI के अंदर आ रही है, हम इसको बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी सिलसिले से ये हमने ये धरना दिया हुआ है। इमरान ख़ान साहब से हमारी यही गुजारिश है
कि हम जो है इस मारूसी सियासत, जो ख़ानदानी सियासत है, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए पार्टी के अंदर से। ये तबाही की तरफ जा रही है क्योंकि इनका पार्टी से ताल्लुक़ ही नहीं है। हैदराबाद और मीरपुर और दूसरी जगहों पे यही हाल हो रहा है कि ख़ानदानी सियासत हो रही है, अपने रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है। और उमरकोट में भी यही हो रहा है, उमरकोट में भी ख़ानदानी सियासत हो रही है। 3-3, 4-4 भाई पार्टी के अंदर हैं और वो सारे पार्टी के अंदर ओहदे लेके बैठे हुए हैं। और चलें ठीक है, हम बाकी अहदेदारों से ही बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है और वो क्या बात करना चाहते हैं। जी, आप भी इस एहतजाज में मौजूद हैं जो तहरीक-ए-इंसाफ़ का यहाँ पर एहतजाज जारी है वर्करों का, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस एहतजाज का दायरा कार यहाँ से बढ़ाया जाएगा या कराची, सिंध के अलावा बाकी सूबों में भी इस एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाने की आप कोई हिकमत अमली अपनाएंगे या क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर इन लोगों ने हमारी जो है ये मुतालबात को नहीं सुना, नहीं किसी खातिर में लिया, तो इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाज मुल्क गिर होगा। खान साहब ने 120 दिनों का धरना दिया था और हम लोग जो है 6 महीने तक यहाँ पे बैठने को तैयार हैं। 6 महीने भी अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम यहीं पर बैठे होंगे भूख हड़ताली कैंप में। हम यहाँ पर बैठेंगे और तादमे मर्ग हमारा कैंप लगा हुआ है, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम यहाँ पे अपने मुतालबात मनवा के सुरखरू होके फिर उठेंगे। ऐसे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डरने वाले, भागने वाले हम लोग नहीं हैं। हम खान साहब के टाइगर्स हैं और हम वो टाइगर्स हैं जिन्होंने खान साहब की हर तरह की जदोजहद में उनका बराबर का साथ दिया है। चाहे वो मेरी माएँ हों, बहनें हों, भाई हों, बुज़ुर्ग हों, मैं सबसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपील करती हूँ कि मेरी आवाज़ जिस जिस फोरम पे जा रही है, जो जो सुन रहा है, सारा अली मीरमला आप सबको दावत देती है कि कराची आएँ और मीर शाहिद रिंद फ़ख्रे सिंध को ज्वाइन करें, हमारे इस धरने को ज्वाइन करें और खान साहब के नज़रियाती वर्कर होने का सबूत दें। आप लोगों की कुर्बानी इंशाअल्लाह ताला ड्राएगा नहीं जाएगी और एक वक्त आएगा कि हम यहाँ से धरने में से कामयाबी के साथ सुरखरू होके उठेंगे और हलीम आदिल शेख जैसे माफियाज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे अल्लाह के हुक्म से, वर्कर की ताकत के साथ। अच्छा, देखने में ये भी देखा जाता है कि पीपल्स तहरीक-ए-इंसाफ़ में बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिनको खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले ये कहा करते थे कि अगर इसको मैं पार्टी में शामिल करूं तो मेरा नाम बदल देना, जैसे शेख रशीद साहब और बहुत से ऐसे लोग। तो इस वक्त पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं और उनके पास आला वज़ारतें मौजूद हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि उन सबको निकाल देना चाहिए या चंद लोग जो तहरीक-ए-इंसाफ़ में शामिल होकर गलत काम कर रहे हैं या तहरीक-ए-इंसाफ़ का नाम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को निकाला जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही बोलूँगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इंसाफ के लिए बनी थी, ठीक हो गया सबसे पहली बात। दूसरी बात कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए जो है सिर्फ वही इम्पोर्टेंट होना चाहिए और वही इम्पोर्टेंट है अल्लाह के हुक्म से जो साफ़ सुथरा है, जिसका कैरेक्टर बेदाग है, जिसका माजी भी, जिसका हाल भी, जिसका मुस्तकबिल भी। वो सिर्फ़ और सिर्फ दयानत की सियासत करे, ना मोरूसी करे और ना ही करप्शन की सियासत करे। हमें ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर सियासतदान या हमारे लीडरान नहीं चाहिए। हमारा तो लीडर वैसे भी इमरान खान है और हमें पता है हमारा लीडर सादिक और अमीन है, दयानतदार है, हमारे पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है, पूरी दुनिया में खान साहब का नाम रोशन हो रहा है। इन लोगों की वजह से हम तहरीक-ए-इंसाफ़ को बदनाम नहीं होने देंगे। हम लोग इन जैसे माफियाज को ना सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे बल्कि इन लोगों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो फसली बटेर हैं, जो टाउट्स हैं, जो हाईजैकर्स हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं, उन्होंने सिर्फ नुकसान ही पहुंचाना है पार्टी को और कुछ भी नहीं करना। उन्होंने माल बनाना है, जेबें भरनी है, अपनी जो है जायदाद में इजाफा करना है, किकबैक्स लेनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। वो सिर्फ नुकसानदेह साबित हो रहे हैं हमारी पीटीआई के लिए।